तो दोस्तों आज मैं उल्लू की एक काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज इमली के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का स्टोरी एक्सप्लेन रिव्यू करने वाला हूँ। सीरीज के अंदर नेहल बडोलिया ने जिस लेवल की सीन दी है जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की इमली को देखते हैं जिसका सपना एक बहुत बड़े एक्ट्रेस बनने का होता है और एक लड़का राजू जो इमली से बहुत प्यार करता है और राजू इमली के सपनों को पूरा करने के लिए उसे शहर ले जाता है। शहर पहुंचने के बाद राजू एक किराए पर रूम लेता है। राजू यहां पर मौसी से रूम इमली को अपनी पत्नी बताकर लेता है। रूम पहुंचने के बाद इमली नहाने जाती है और यहां पर आप इमली की मस्त फिगर को देख पाएंगे और फिर इमली बाहर आकर अपने भीगे बालों को सुखा रही होती है। तभी वहां एक लड़का गुजर रहा होता है जिसका नाम चंदन होता है और इमली की बोल्डनेस को देखकर इमली का दीवाना बन जाता है और फिर वह फ़ोन पर बातें करने लगता है और इमली के नज़दीक आकर बड़ी-बड़ी बातें फ़ोन पर फेंकने लगता है। यहाँ पर लड़के का इंटेंशन लड़की को इम्प्रेस करने का होता है और इमली भी उनकी बातों को सच समझने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों होटल का खाना खा रहा होता है तो इमली राजू से कहती है कि रोज़-रोज़ की होटल का खाना मैं नहीं खाने वाली। तो राजू इमली से कहता है तो ठीक है ना, बना लिया कर, बगल में गुलाब चाचा है, जो भी चाहिए वहाँ से लेकर आ और बना लिया कर। उसके बाद इमली राजू से कहती है तुम एक लड़के को जानती हो जो फिल्मों में काम करता है। इमली उसी लड़के के बारे में कह रही होती है जो इमली के सामने लंबी लंबी हाँक रहा था। तो राजू उस लड़के के बारे में कहता है कि उसका नाम चंदन है और एक नंबर का बदमाश है, शूटिंग होती है उसी में जूनियर आर्टिस्ट का काम करता है और वह बेकार है। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? तो इमली उस लड़के के बारे में कहती है कि वह फोन में बतिया रहा था कि उसका सलमान के साथ शूटिंग है और फिर अक्षय के साथ शूटिंग है। तो इस पर राजू इमली से कहता है कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, झूठ बोल रहा था, एक नंबर का झूठा है, मैं मुंह नहीं लगाता उसका, तुम भी नहीं लगाना। और फिर राजू इमली को दारू पिलाने लगता है पर इमली पीना नहीं चाहती है लेकिन राजू उसे जबरदस्ती पिला देता है। उसके बाद इमली को नशा हो जाता है और राजू इसी का फायदा पाकर इमली के साथ पलंग तोड़ करना चाहता है। पहले इमली नखरे करती है पर बाद में वो भी पलंग तोड़ करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक ज़बरदस्त सीन देते हुए नज़र आते हैं और ये इस सीरीज का पहला सबसे ज़बरदस्त बोल्ड सीन होता है जिसे आप उल्लू पर ही देख पाएंगे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि इमली राशन के लिए जा रही होती है और मोहल्ले के कुछ लड़के इमली को घूर रहा होता है क्योंकि इमली है ही इतनी खूबसूरत। दुकान पहुंचने के बाद इमली पर्ची दुकानदार को देते हुए कहती है कि इस पर्ची में जो है सब दे दो और वह दुकान के तरफ इधर उधर देख रही होती है और गुलाब चाचा इमली की फिगर को देखकर अपना होश खो बैठते हैं और इमली को घूर रहा होता है और फिर दुकानदार सारा सामान पैक कर देता है। तो इमली चाचा से कहती है दुकान में सारा सामान भर रखे हो? तो चाचा कहती है हमारी दुकान में सब सामान मिलता है, सबसे अच्छे दाम में सबसे सस्ता। और इमली से कहता है कहाँ रहने आए हो? तो इमली चाचा से कहती है यही पास में ही। और फिर कहती है कितना हुआ सामान का? तो चाचा कहता है 315। तो इस पर इमली चाचा से कहती है ये तो बहुत ज़्यादा है, अगली बार राशन का सारा सामान गांव से लाना पड़ेगा। और वह चोली में हाथ डालकर पैसे निकालकर दुकानदार वाले चाचा को दे देती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में लफंगे लड़के फिर से वहीं पर होता है और इमली से गलत तरीके से कहता है तुम कहो तो छोड़ दूं घर तक, बट इमली उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में इमली राजू को कॉल कर रही होती है लेकिन राजू फ़ोन नहीं उठाता है तो वह परेशान हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि राजू वहां आ जाता है। तो इमली राजू से कहती है फ़ोन काहे नहीं उठाए, हमरा कहाँ चले गए थे, हमका बहुत डर लग रहा था। तो राजू इमली से कहता है तुम घर पर हो, सड़क पर थोड़ी हो जो डर लग रहा है। तो इमली राजू से कहती है कि सड़क का बदमाश कब घर घुस जाए कोनो पता नहीं, सवेरे हमको लड़के छेड़ रहे थे। तो राजू इमली से कहता है तुम चीज़ ही ऐसी हो कि हर किसी का दिल तुम्हें छेड़ने को करता है। तो इमली कहती है सच्ची? तो राजू कहता है मुच्ची। और फिर राजू इमली को सीने से लगा लेता है और फिर हम देखते हैं कि इस सीरीज का दूसरा सबसे ज़बरदस्त सीन और इस सीन को देखकर आप आहें भरने लगेंगे क्योंकि ये सीन है ही इतनी ज़बरदस्त कि आपको मदहोश करने के लिए काफ़ी है। इस बेहतरीन सीन को आप उल्लू पर ही देख पाएंगे, मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि इमली रूम से निकलकर हवा खा रही होती है कि तभी वहाँ लफंगा चंदन वहीं से गुजर रहा होता है। इमली को देखकर एक बार फिर
फ़ोन पर लंबी लंबी हाँकता हुआ इमली के आगे गुजरता है और इमली के ऊपर हीरोइन बनने का खुमार होता है, इसलिए वो चंदन की बोली बातों पर यकीन कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि इमली रूम में डांस करने की प्रैक्टिस करती हुई नजर आती है और चंदन धीरे से दरवाजे के पीछे से इमली को डांस करता हुआ देख रहा होता है। इमली की जबरदस्त फिगर को देखकर चंदन के मन में कुछ कुछ होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि चंदन रूम के अंदर चला जाता है और इमली की तारीफ करते हुए कहता है, आप डांस करते हुए काफी कमाल लगती हो, आपके सामने माधुरी कैटरीना सब फेल है। तो इमली कहती है, सच्ची? तो चंदन कहता है, हाँ, आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो? तो इस पर इमली चंदन से कहती है, क्या बात कर रहे हो, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, कोई जुगाड़ ही नहीं बैठ रहा। तो चंदन इमली से कहता है, लो बगल में चूहा शहर में ढिढोरा, हम किस लिए हैं, आपकी जुगाड़ चुटकियों में लगाते हैं। तो इमली कहती है, हो सकता है कोनो जुगाड़। तो चंदन कहता है, हो सकता है, हम झूठ थोड़े बोल रहे हैं, हम चलते हैं, आपके लिए बहुत जल्दी जुगाड़ बैठाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि इमली डांस करके पसीने से भीग गई थी, इसलिए वो चेंज करने लगती है और चंदन फिर से छिपकर एक बार फिर इमली को चेंज करता हुआ देख रहा होता है। इस बार चंदन इमली को ऊपर से नीचे तक देख लेता है, अब उसका मन मचलने लगता है और फिर चंदन इमली को देखकर एक सपना देखता है जिसमें वो इमली के साथ रातें रंगीन करता हुआ दिखाया जाता है। और ये इस सीरीज का तीसरी सबसे जबरदस्त सीन होता है जिसे देखकर आप आहें भरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस सीन को भी आप उल्लू पर ही देख पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि राजू रूम आकर इमली को पीछे से पकड़ लेता है। तो इमली राजू से कहती है, जब देखो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, दूर हटो हमसे। राजू कहता है, तुम्हें देखकर सब्र नहीं होता मेरी जान। और फिर इमली राजू से कहती है, जाओ उधर जाके सो जाओ। लेकिन राजू इमली को पकड़कर किस करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई राजू को बाहर निकलने के लिए कहता है और इमली राजू को बाहर देखने के लिए कहता है कि देखो कौन इतनी रात के आया है। तो जब राजू बाहर निकलकर देखता है तो बाहर पुलिस होती है, जो इसलिए आती है क्योंकि राजू ड्रग्स का धंधा करता है और एक फिरंगी ड्रग्स के ओवरडोज से मर जाता है, जिस वजह से पुलिस जितने भी सप्लायर होते हैं उनको कुछ दिन पुलिस हिरासत में रखेगी, इसलिए राजू को ले जाने वहाँ पुलिस आती है। फिर हम देखते हैं कि इमली पुलिस को देखकर चौंक जाती है और राजू से कहती है, पुलिस क्यों आई है? तो राजू इमली से कहता है, कोई बात नहीं, जांच के लिए पुलिस ले जा रही है, मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊँगा, जो भी चाहिए गुलाब चाचा के पास से ले लेना। बस यूँ गया और यूँ आया। अब हम देखते हैं कि राजू के जाने के बाद इमली रूम में अकेली अपना पंख फैलाए सो रही होती है कि तभी वहाँ मौसी आ जाती है, जो रूम की ऑनर होती है और इमली मौसी के लिए कहती है कि वो इतनी रात को क्यों आई है। तो मौसी राजू को आवाज़ लगाए कहती है, राजू कहाँ हो? इमली मौसी से कहती है कि कल पुलिस आई और राजू को पकड़ कर ले गई। अब मौसी इमली से कहती है, चलो रूम का भाड़ा दो। तो इमली मौसी से कहती है, वो तो राजू ही देगा। तो मौसी इमली से कहती है, तो फिर राजू जब आए तब रूम में रहने चले आना, रूम खाली करो। इमली कहती है, ऐसे कैसे रूम खाली करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मौसी अपने पप्पू से कहती है, इसका सामान फेंको और बाहर करो इसको। और मौसी की पप्पू इमली की सारा सामान को बाहर फेंक देता है और इमली को बाहर कर देता है। बाहर इमली मौसी से कहती है, कितना भाड़ा हुआ है? मौसी कहती है, 7,000। तुम्हारे पास है? तो इमली मौसी से कहती है, इतना तो नहीं है। तो मौसी कहती है, 7,000 दो तब रूम में जाने दूंगी, वरना बैग उठाओ और यहाँ से निकलो। और फिर इतना कहकर मौसी वहाँ से चली जाती है। अब इमली के समझ में ही नहीं आता है कि वह क्या करे, कहाँ जाए, और वह राजू को फ़ोन करती है पर राजू का फ़ोन नहीं लगता है और इमली काफ़ी परेशान हो जाती है। राजू को बार बार फ़ोन करने के बाद भी उसका फ़ोन नहीं लगता है। अब इमली रोने लगती है और क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, यही सोच रही होती है। कुछ देर रुकने के बाद इमली वहाँ से जाने लगती है और एक जगह रोड के बगल में बैठी हुई सोचने लगती है कि तभी वहाँ से गुलाब चाचा गुजरता है और इमली को अकेली बैठा देखकर रुकता है, पर वह फिर जाने लगता है और इमली भी गुलाब चाचा से कुछ नहीं कहती है। गुलाब चाचा आगे जाने लगता है तो देखता है कि कुछ लफंगे दारू के नशे में इमली की तरफ जा रहा है और आगे जाकर गुलाब चाचा यही सोच रहा होता है कि कहीं ये लफंगे इमली के साथ कुछ गलत ना कर दे। और फिर हम देखते हैं कि दोनों लफंगे इमली के पास पहुंचकर इमली से कहता है, किसका इंतजार कर रही हो, क्यों इतना नखरा दिखा रही हो, कहा ना अपना दर्शन करा दो। तो इमली कहती है, हमें नहीं आना तुम्हारे साथ, और खबरदार जो हमको हाथ लगाए तो हाथ तोड़कर रख देंगे, बता देते हैं तुमको। एक लफंगा कहता है, ले मेरा हाथ तोड़, और इमली की हाथ पकड़ लेता
देता है तो इमली उसके हाथ में मुंह से काट लेती है और दोनों गुस्सा हो जाते हैं और इमली को उठा ले जाने की बातें कहते हैं और दोनों इमली के साथ ज़बरदस्ती करते हुए ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ गुलाब चाचा आ जाता है और दोनों को पीटने लगता है। अपनी छतरी से दोनों को पीटते हुए कहता है, शर्म नहीं आती है इतनी रात के एक अकेली लड़की को छेड़ते हुए। और फिर चाचा एक बार फिर अपने छतरी से उन दोनों को पीटने लगता है पर एक लफंगा छतरी पकड़ लेता है और चाचा से कहता है, लौंडिया है क्या ये तेरी जो उछल रहा है, चल यहाँ से भाग नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। और उसी की छतरी से चाचा को जोर से मार देता है और चाचा वहीं गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उन दोनों को लगता है कि बुढ़ा मर गया और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। चाचा के सिर से खून निकलता है और इमली हेल्प के लिए चिल्लाती है पर वहां पर कोई नहीं होता है और इमली चाचा को डॉक्टर के पास ले जाती है जहां पर डॉक्टर चाचा का पट्टी करता है और इमली डॉक्टर से कहती है, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिए, बड़े भले इंसान हैं। तो डॉक्टर चाचा से कहता है, क्या जरूरी था उन लफंगों से उलझने की। तो चाचा कहता है, वे लफंगे इमली को परेशान कर रहे थे। और डॉक्टर चाचा को कुछ दवाई देते हैं और कहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाओगे आप। और इमली चाचा को लेकर वहां से चली जाती है। एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।